आज हमारी वीडियो सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में है और सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। किसी भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में पूछे जा सकते हैं उसे हम आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनेलीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाली मखसूस साख्तें हैं विद स्पेसिफिक फंक्शन, जिनका कोई ख़ास फंक्शन होता है, कोई ख़ास काम होता है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज़। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनेलीज़ को ऑर्गेनेलीज़ कहा क्यों जाता है। दे आर कॉल्ड सो, इन्हें ऑर्गेनेलीज़ इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल का हिस्सा हैं। एज ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ऑर्गन्स जो हैं, हमारे आँखें हैं, कान हैं, ये हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं। इसी तरह किडनी है, लीवर वगैरह है। तो ऑर्गेनेलीज़ जो हैं ये भी इसी तरह से सेल के पार्ट हैं, इसलिए इन्हें ऑर्गेनेलीज़ कहा जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, ऑर्गेनेलीज़ आर इक्विवेलेंट टू ऑर्गन, उनके लिए ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो एक ऑर्गन के बराबर हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रोटोज़ोआ की बात करो जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऑर्गेनेली होती है, एक्सक्रीट वेस्ट, और ये बिल्कुल उसी तरह से उनके अंदर से फालतू पानी और वेस्ट मटेरियल को खारिज करती है, लाइक किडनी। जैसे हमारे अंदर गुर्दा है, तो गुर्दा भी एक ऑर्गन है, एक्सक्रीशन का काम करता है। बिल्कुल इसी तरह प्रोटोजोआंस के अंदर जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो भी एक ऑर्गन का काम कर रहा है। इसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा कोर्स पढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सी ऑर्गेनेलीज़ जो हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन है, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सी डबल मेम्ब्रेन है। तो इसलिए मैंने जो है फॉर द ईजीनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन्हें तकसीम किया है ऑर्गेनेलीज़ को। विदाउट मेम्ब्रेन, जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन जिनके बाहर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, और डबल मेम्ब्रेन जिनके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। विदाउट मेम्ब्रेन में हमारे पास सेल वॉल है, राइबोसोम है और साइटोस्केलेटन है। सिंगल मेम्ब्रेन में हमारे पास लाइसोसोम आएगा, गाल्जी अपरेटस, वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये चार ऑर्गेनेलीज़ ऐसी हैं जिनके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद है हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेलीज़ जो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, जिनके बाहर दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। इनमें न्यूक्लियस आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑल द ऑर्गेनेलीज़, कि किस ऑर्गेनेली को किसने डिस्कवर किया। तो इसमें सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। राइबोसोम को डिस्कवर किया जॉर्ज ई पैलिड ने 1955 में। साइटोस्केलेटन जो है इसे डिस्कवर किया निकोले के कोल्टसोव ने 1903 के अंदर, और इसी ने जो है इस टर्म को भी कॉइन किया, साइटोस्केलेटन को। लाइसोसोम को डिस्कवर किया क्रिश्चियन रेने डिड्यूव ने 1955 के अंदर। गाल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया कैमिलो गाल्जी ने 1898 के अंदर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कवर किया इमिलियो विरेटी ने 1902 के अंदर। वैक्यूल जो है इसे डिस्कवर किया एंटोनी वान लीवनहुक ने 1676 में, और एंटोनी वान लीवनहुक ही वो साइंटिस्ट हैं जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो है इसे डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे डिस्कवर किया था A.V. कोलिकर ने 1857 में। ये 1857 का जो फिगर है ये हम सब कंटिनेंट वालों के लिए तो वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें याद भी होता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से, जो कि फ़र्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स आवर इंडिपेंडेंस फ्राम द ब्रिटिश राज। और इसी निस्बत से ये आपको याद रहना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था A.V. कोलिकर ने 1857 में। नेम्ड बायोब्लास्ट बाय रिचर्ड आल्टमैन इन 1886। एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड आल्टमैन जिन्होंने इसे नाम दिया था 1886 में बायोब्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया को।
और रीनेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इसे दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया कार्ल बेंडा ने 1898 में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से या हवाले से मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। आखिरी हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो है क्लोरोप्लास्ट, और इसे जो है ह्यूगो वॉन मोहल ने डिस्कवर किया था 1837 में। तो ये था हमारा टॉपिक आज का सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। आई होप आपने इससे बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट की होगी, और ये जो है हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा टू रिमेंबर और टू मेमोराइज ऑल दिस इंफॉर्मेशन so that you can use it in your exam to solve the questions.